सियापति रामचंद्र की जय। सभी राम कथा को सुनने वालों भक्तों, अभी तक आपने सुना कि महादेव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। यहीं से आगे हम बढ़ते हैं। महादेव कहते हैं, हे सुमुखी, और जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वे अनीति करते हैं, वे कहीं नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब तब कृपा निधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों को कलेश को दूर करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं, अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने के यही कारण है। यही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से अधिक आश्चर्य वाले हैं। श्री राम जी के एक दो जन्मों का वर्णन करता हूँ। सुंदर बुद्धि वाले भवानी, सावधान होकर सुनो। श्री हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। ब्राह्मण के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मारा, फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्याकश्यपु को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। फिर वे दोनों राक्षस जाकर महावीर बलवान कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धा, देवताओं को जीतने वाले, जिन्हें संसार जानता है। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथों मारे गए थे तथा उनकी मृत्यु मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मांतरों तक राक्षस होने का उनका श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। इस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए हैं। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी देखकर शिवजी ने उसे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिवजी के मारे नहीं मरा। दैत्यराज जलंधर की स्त्री परम सती थी। उनके पतिव्रत धर्म के बल से शिवजी उसे नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उसका भंग करके देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब कोप करके श्री हरि को श्राप दे दिया। उसका श्राप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जलंधर रावण हुआ। उसे श्री राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह है कि जिससे श्री राम जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उसी के कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती बोली, नारद जी तो श्री हरि के भक्त हैं और ज्ञानी मुनि हैं। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया? हे त्रिपुरारी, ये कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि मन मोह में उत्पन्न हो जाना और बड़े आश्चर्य की बात है। तब शिवजी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा हो जाता है। यज्ञवल्क्य जी बोले, भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी को ममता अभिमान त्याग कर भजो। हिमालय पर्वत की एक अति पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी श्री गंगा जी बह रही है। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम देखकर देवर्षि नारद के मन को बहुत प्रिय लगा। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। श्री भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर बोला, अपने साथियों समेत मेरे कल्याण की निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
इंद्र मन में बड़ा डरा कि देवर्षि नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी, कपटी, कोए की भांति सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी न छीन ले, वैसे ही इंद्र को लाज न आई। उस आश्रम में कामदेव गया तो वहां उसने अपनी माया से वसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलाए, उन पर कोयल मधुर स्वर से बोलने लगी, भौरें गुंजराने लगी, तीनों प्रकार के सुहावने पवन चलने लगी जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली है। रंभा आदि युवा देवांगनाएं जो सब काम कलाओं में चतुर हैं, वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगी। अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ। उसने अनेक प्रकार के छल किए। कामदेव की माया का प्रभाव जब मुनि पर कुछ न हुआ, तब वह पापी अपने भय से आप ही डर गया। क्या उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? इसके बड़े रक्षक जिसके रक्षक श्री लक्ष्मीपति भगवान हो। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डरकर मन में हार मानकर दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद मुनि के मन में कुछ क्रोध न हुआ, मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक चला गया। कामदेव ने नारद मुनि की सहनशीलता अपनी करनी इंद्र की सभा में जाकर कह सुनाई। सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने श्री हरि भगवान का जो है सिर नवाया। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। मन में कामदेव को जीत लेने का अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब नारद जी बहुत प्रिय जानकर महादेव जी ने शिक्षा दी। मुनि, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है वैसे ही श्री भगवान को कभी मत कहना। प्रसंग भी चले तो इस बात को छुपा लेना। शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। भरद्वाज जी, आगे का कौतुक सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री राम जी को कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विपरीत करे। शिव जी के वचन मुनि को अच्छे नहीं लगे। वहां से वो ब्रह्मलोक गए। एक बार गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण करते हुए क्षीर सागर में गए, जहां पर वेद शिरोमणि श्रीनिवास वास करते हैं। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, मुनि, बहुत दिनों में कृपा की है। यद्यपि शिव जी ने प्रथम ही मना कर दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का चरित्र कह सुनाया। श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया ने मोहित ना किया हो। रूखा मुंह करके श्री भगवान कोमल वचन बोले, नारद जी, आपके तो स्मरण करने से ही मोह, काम, मद, घमंड दूर हो जाते हैं। मुनि सुनो, मोह उसके मन में होती है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने वाले और धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में विचार देखा कि नारद जी के हृदय में अब अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुश निकल आया है। मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा। भक्तों का हितकारी हमारा प्रण है। मुनि का भला और मेरा खेल ही, मैं अवश्य उसका उपाय करूंगा। तब नारद जी श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर हृदय में अभिमान से भरे हुए चल दिए। तब श्रीपति भगवान ने अपनी माया को भेजा। तब उसकी कठिन करनी की तो उसे सुनो। मार्ग में 400 कोस का एक नगर बना दिया गया। लक्ष्मी निवास भगवान के बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति के बनावट कर उस नगर में थे। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और बहुत सी सेना थी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य, सुख था और वह बल नीति का स्थान था। उस राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं।
वह सब गुणों की खानहारी माया थी, क्या उसकी शोभा बखान की जा सकती है। वहाँ राजकुमारी स्वयंवर कराना चाहती थी, इस कारण वहाँ बहुत से राजा आए हुए थे। कौतुकी नारद मुनि उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछा। समाचार सुनकर राजमहल में आए राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाया और कहा, नाथ, आपके हृदय में विचार कर इस राजकुमारी के दोष गुण कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि अपना सब वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देख के अपने को भूल गए, मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा जा सकता। तो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई नहीं जीत सकेगा। वह चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे वह शील निधि की कन्या बरेगी। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए, कुछ बनाकर राजा से कहे। राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले गए। अब जाकर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे वर ले। उस समय जप तप से तो कुछ नहीं हो सकता था। विधाता, वह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी, विचार करने लगे। उस समय तो बहुत शोभायमान त्रिशूल रूप, विशाल रूप चाहिए था, जिसे देखकर कन्या रीझ जाए और तब वह जयमाला डाल दे। श्री हरि से सुंदरता मांगूं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं, इस समय मेरे ही वे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी श्री हरि के बहुत प्रकार से विनती की, तब कौतुकी कृपाल प्रभु वही प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम मन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हो गए। बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझे दीजिए, क्योंकि और किसी से मैं उसे नहीं पाऊंगा। नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वह शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का बड़ा प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल मन ही मन हंसकर बोले, नारद जी सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे जैसे कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता, उसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार कर लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारायण की माया के वश में मुनि ऐसे मोहित हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि रची गई थी। अपने अपने आसन पर राजा लोग वन ठानकर समाज सहित बैठे हुए थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। वह राजकन्या मुझसे छोड़कर भूल से किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि के हित के लिए कृपा निदान भगवान ने ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। यह चरित्र किसी ने नहीं जाना। नारद जानकर सभी ने सिर नवाया। वहां शिवजी के दो गण भी थे। वे सभी भेद जानते थे। वे बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण के वेश में वहां कौतुक देखते फिरते। जिसे समाज में नारद मुनि ने अपना रूप का बड़ा घमंड किए जा बैठे थे, वहीं महादेव जी के दो गण भी बैठे थे, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण उन्हें कोई पहचानता नहीं था। नारद जी को सुनकर वह दोनों व्यंग करने लगे कि श्री हरि ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जाएगी। इन्हीं को साक्षात श्री हरि जानकर वरेगी। मुनि तो मोह में थी, क्योंकि मन पराये हाथ में था। शिवगण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तदपि कुछ बात समझ नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। यह विशेष चरित्र किसी से न जाना गया। राजकन्या ने वह रूप देखा। बंदर का मुंह और भयंकर शरीर वाले उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसी के समान मंद मंद गति से चली और कमल रूपी हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखने लगी।
जिस ओर नारद जी विमान में फूले बैठे थे उस ओर राजकन्या ने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार ऊपर को उचकते और देखते आगे पीछे। यह दशा देखकर शिवजी के गण और हंसते। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या प्रसन्न होकर गले में जयमाला पहना दी। दुल्हनी को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और वह राज समाज निराश हो गया। नारद मुनि मोह में बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत व्याकुल हुए, जैसे कि उनकी गांठ से कुछ मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो। इस प्रकार कहकर वे दोनों बहुत डरकर भाग गए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत क्रोध हुआ। रुद्रगणों को महाघोर श्राप दे दिया, तुम दोनों छली और पापी हो जाकर निशाचर हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी करना। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी हृदय में संतोष नहीं हुआ। होंठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत कमलापति भगवान के पास चले गए। मन में सोचते थे कि जाकर श्राप दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने मेरे संसार में हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी वही राजकन्या थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, व्याकुल हुए, कहाँ को चले। ये सुनते हुए मुनि को बहुत क्रोध आया। माया के वश होने से नारद जी मन ही मन में ज्ञान न रहा। नारद जी बोले, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते, मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मत्ते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया। लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि अपने लिए रख ली। तब अपना स्वार्थ साधने करने वाले कुटिल हो, सदैव छल के व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। जो मन में अच्छा लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें कोई नहीं रोकता। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। ये वचन नारद मुनि श्री हरि को कह रहे हैं। अब अच्छे घर में बयाना दिया है, अपने लिए किए का फल पाओगे। इस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही शरीर धारण करके करोगे, यह मेरा श्राप है। तुमने अपनी आकृति बंदर की सी बनाई थी, तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई थी, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा हित किया है, इस कारण स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होगे। श्राप सिर पर चढ़कर प्रसन्न मन से प्रभु ने मुनि की बहुत विनती की। फिर कृपा निधान प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब श्री हरि ने माया दूर कर दी, वहां न लक्ष्मी रही न राजकुमारी। सब मुनि ने बहुत डरकर श्री के चरण पकड़ लिए।